अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स विद सिंगार अली। फ्रेंड्स, जो आज टेस्ट हुई है 5 to 15 की मैट्रिक कैटेगरी की, उसका जो मैथ्स का पोर्शन है उसके दो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो पहला क्वेश्चन है जो प्रोपोर्शन से रिलेटेड है, दैट इज़ इफ़ 6 पीपल डिग अ वेल 200 मीटर डीप इन 15 days, the number of people that are required to dig the same well in 18 days is। कहता है कि कोई 6 पीपल हैं, 6 आदमी हैं जो 200 डीप एक गड्ढा खोदते हैं। कितने दिनों में? 15 डेज़ में। 15 डेज़ में कहता है कि देन द नंबर ऑफ़ पीपल दैट आर रिक्वायर्ड टू डिग द सेम वेल इन 18 डेज़ इज़ इक्वल टू वाट। 6 पीपल कोई भी काम 15 डेज़ में करते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल वो एक गड्ढा खोदते हैं जो 200 मीटर्स डीप है। आप इसको चाहे कट करें, कोई मसला नहीं है। 6 पीपल कोई भी काम 15 डेज़ में करते हैं। 6 पीपल, इसको आप कट कर सकते हैं, इसको आप कह सकते हैं कोई भी काम। 6 पीपल कोई भी काम 15 डेज़ में अगर कर रहे हैं, देन द नंबर ऑफ़ पीपल दैट आर रिक्वायर्ड टू डिग द सेम वेल इन 18 डेज़ इज़। 6 पीपल कोई भी काम 15 डेज़ में कर रहे हैं, तो कितने पीपल वो सेम काम जो है 18 डेज़ में करेंगे। तो आइए इसे सॉल्व करते हैं। दिस इज़ रिलेटेड टू टाइम एंड पीपल। पीपल कितने हैं? 6 पीपल हैं, तो इधर लिखेंगे पीपल और इधर लिखेंगे टाइम या फिर डेज़ लिखेंगे, डेज़। कोई 6 आदमी जो हैं वो कोई भी काम कितने दिनों में कर रहे हैं? 15 डेज़ में कर रहे हैं। 6 आदमी कोई भी काम 15 डेज़ में मुकम्मल कर रहे हैं। 6 आदमी कोई भी काम 15 डेज़ में मुकम्मल कर रहे हैं। देन क्वेश्चन है, देन द नंबर ऑफ़ पीपल दैट आर रिक्वायर्ड टू डिग द सेम वेल इन 18 डेज़ इज़। तो 18 डेज़ में कितने पीपल वो सेम काम करेंगे? 6 पीपल कोई काम 15 डेज़ में करते हैं। अगर हम डेज़ बढ़ा दें, सेम काम करने के लिए हम डेज़ बढ़ा दें, तो कितने पीपल सेम काम कर सकते हैं 18 डेज़ में? तो दिस इज़ रिलेटेड टू इनवर्स प्रोपोर्शन। क्यों? 6 आदमी कोई काम 15 डेज़ में कर रहे हैं। अगर हम डेज़ का तादाद बढ़ा दें, जो डेज़ का तादाद है वो हम बढ़ा दें, तो जो नंबर ऑफ़ पीपल हैं वो क्या हो जाएंगे? वो डिक्रीज़ हो जाएंगे। अगर हम डेज़ इंक्रीज़ करेंगे तो जो नंबर ऑफ़ पीपल है वो क्या होंगे? वो इंक्रीज़ होंगे। अगर नंबर ऑफ़ डेज़ जो हैं वो इंक्रीज़ होंगे तो नंबर ऑफ़ पीपल डिक्रीज़ होंगे। हेंस दिस इज़ रिलेटेड टू इनवर्स प्रोपोर्शन। दिस इज़ रिलेटेड टू इनवर्स प्रोपोर्शन। आइए इसे सॉल्व कैसे करेंगे सीखते हैं। तो इधर है एक्स, इधर से शुरू करेंगे क्योंकि ये ऊपर जा रहा है, तो एक्स रेशो 6 देंगे, बीच में प्रोपोर्शन। उसके बाद इधर से अब शुरू करेंगे 15 रेशो 18। अब इसे सॉल्व करना है, जो कि बहुत ही आसान बन चुका है। तो इधर एक थ्योरम लगेगा, जो प्रोपोर्शन में थ्योरम इस्तेमाल होता है कि प्रोडक्ट ऑफ मीन्स इज़ ऑलवेज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स। तो ये क्या हैं? ये हैं एक्सट्रीम्स और ये हैं मीन्स। तो एक्सट्रीम आपस में मल्टीप्लाई होंगे, तो ये हो जाएगा 18 मल्टीप्लाइड बाय एक्स। 18 मल्टीप्लाइड बाय एक्स। हम प्रोपोर्शन की जगह इक्वल टू की निशानी देते हैं और 6 को मल्टीप्लाई कराएंगे 15 से। 6 मल्टीप्लाइड बाय 15, तो 18 इधर x के साथ मल्टीप्लाई में उधर जाएगा, डिवाइड में हो जाएगा। हेंस x इज़ इक्वल टू 6 मल्टीप्लाइड बाय 15 अपॉन 18। तो x का जो वैल्यू आएगा, क्या 6 की टेबल 18 पर जा रही है? यस, 6 की टेबल 6 पर 1 टाइम और 18 पर 3 टाइम। 3 की टेबल 3 पर 1 टाइम और 3 की टेबल 15 पर 5 टाइम। हेंस जो x का वैल्यू आया वो कितना आया? 5 आया। x का वैल्यू 5 आया। हेंस द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज़ ऑप्शन ए।
Option A is equal to 5, B is equal to 15, C equal to 25, and option D is equal to 45. The correct option for this is option A. Now let's move to another question जो कि रिलेटेड है नंबर सिस्टम से। फ्रेंड्स, ये 8th क्लास का एक यूनिट है जिसका नाम है नंबर सिस्टम। तो ये क्वेश्चन उसी में से लिया गया है। तो क्वेश्चन है द डेसिमल नंबर 139 विल बी रिटन इन बाइनरी नंबर्स एज। तो 139 को हम बाइनरी नंबर्स में कैसे लिखेंगे? ये बहुत ही आसान है। किस में लिखना है इसको? हमें बाइनरी नंबर सिस्टम में लिखना है। किस में? बाइनरी नंबर सिस्टम में। तो 139 को हम डिवाइड करेंगे 2 से। किससे डिवाइड करेंगे? 2 से। तो 2 की टेबल 13 पर 6 टाइम और इधर 1 इसको देंगे तो ये हो जाएगा 19। 2 की टेबल 19 पर 8 टाइम्स, 9 टाइम्स। तो इधर 1 बचेगा तो 1 इधर लिखेंगे, 1 इधर लिखेंगे। 2 की टेबल 13 पर 6 टाइम्स जाएगी और इधर से 1 बचेगा, 1 इसमें ऐड करेंगे, ये हो जाएगा 19। और 2 की टेबल 19 पर 9 टाइम्स जाएगी तो 18 होगा, मीन्स 1 बचेगा तो 1 इधर लिखेंगे। अब 2 की टेबल 6 पर 3 टाइम्स और 2 की टेबल जो है 9 पर 4 टाइम्स तो इधर भी 1 बचेगा। अब 2 की टेबल 3 पर 1 टाइम और 2 की टेबल 14 पर 7 टाइम्स। कितने टाइम्स? 7 टाइम्स। तो रिमाइंडर क्या आया? 0 आया। क्या आया? 0 लिखेंगे। अब 2 की टेबल 17 पर 8 टाइम्स तो इधर भी 1 बच गया। और अब 2 की टेबल 8 पर 4 टाइम्स तो 0 बचा। 2 की टेबल 4 पर 2 टाइम्स तो 0 बचा। 2 की टेबल 2 पर 1 टाइम्स तो 0 बचा। अब हमें इसे बाइनरी में कैसे रिप्रेजेंट करना है? ऐसे जाना है, ऐसे इधर से इधर लिखेंगे, उसके बाद ऐसे जाना है, ऐसे इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले क्या है? 1 है। सबसे पहले क्या है? 1 है तो लिखेंगे 1। उसके बाद 0 है, 0 है। उसके बाद फिर से 0 है, लिखा 0। उसके बाद फिर से क्या है? 0। उसके बाद 1, उसके बाद 0, उसके बाद क्या है? 1 और 1, 1 एंड 1। तो आइए ऑप्शंस में चेक करते हैं क्या ऑप्शन मैच होते हैं कि नहीं। 1 0 0 1 0 0 1 0 1 0 और 1 1। तो हेंस द करेक्ट ऑप्शन फॉर दिस इज ऑप्शन ए, ऑप्शन ए। तो 139 को हम बाइनरी नंबर सिस्टम में ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ऐसे लिखेंगे। 139 को नंबर सिस्टम में हम ऐसे लिखेंगे। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू शेयर विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। फ्रेंड्स, ये मैथमेटिक्स के 2 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। वैसे मैथमेटिक्स का जो कंप्लीट पोर्शन है मैंने अपने यूट्यूब चैनल पर सॉल्व करके अपलोड कर दिया है। अगर आप देखना चाहते हैं काइंडली विजिट माय यूट्यूब चैनल।